नहीं तब या हमने ऐसा गरीब आदमी शायद ये ओरिजिनल लेके कोई करे ला पैसा रे ला कोई के पैसा ये होता था भैया। अरे आप भी जी आप सेंट्रल में रहेंगे मोदी जी, इसके अलावा भगवान के दुआ से ना दूजा कोई आए, बस दुआ ठीक है भैया। 4000 किलोमीटर का सफर तय कर लिए भारत जोड़ो यात्रा के तहत। अच्छा, तो उस ख्याल से तो दशरथ मांझी भी तो मतलब अपने लिए पहाड़ तोड़ दिए थे, तो इससे अच्छा उनको प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। फायदा तो इतना दिया है कि सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, रोड पे आज आप भी देख रहे हैं, हम भी बंदूक लेके थोड़ा ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी ही हैं और रहेंगे अभी जब तक चल रहे हैं। क्यों आखिर नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बने हुए हैं, विश्व गुरु बने हुए हैं? विश्व गुरु बने हुए हैं वो। और जो प्रधानमंत्री ही होने चाहिए, श्री नरेंद्र मोदी जी ही सेंट्रल में होने चाहिए। बाकी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, जो करंट सिचुएशन है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट सिचुएशन, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं फॉलो बिहार। 2024 को भारत का लोकसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले आइए पटना के मरीन ड्राइव में उपस्थित लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि देश की जनता जो है आखिर किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखती है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। भैया आपका नाम क्या होगा? विवेक नाम है। ये बताइए कि आप देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? देखिए, हम तो ना व्यक्ति विशेष में बिलीव करते हैं, ना पार्टी विशेष में बिलीव करते हैं। जो काम कर रहे हैं उन लोगों को ही हम लोग फोकस करते हैं कि वही आए हमारे देश में वापस से रूलिंग पार्टी के रूप में। तो क्या और नरेंद्र अभी मोदी दो ट्रेंड अगर बात करें, लास्ट 2-5 वर्षों का अगर ट्रेंड देखें तो मोदी जी का काम तो है, बट मार्केटिंग थोड़ा ज़्यादा है और कंपटीशन उनके सामने विपक्ष की तरफ से कमज़ोर पड़ा हुआ है। तो उम्मीद तो ये करेंगे कि कंपटीशन उनको तगड़ा मिले, ताकि दोनों के कंपटीशन के कारण या प्रतिस्पर्धा के कारण पब्लिक को बहुत अच्छा एक जन कल्याण स्कीम्स और उन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर देखने को मिले। क्या राहुल गांधी एक बेहतर विकल्प नहीं है? देखिए, राहुल गांधी बेहतर विकल्प है, कांग्रेस है या नहीं है, ये अभी मुद्दा नहीं है, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी को खुद अभी इंटरनली उन लोगों को एकजुट होने का ज़रूरत है, बिकॉज इंटरनल उनका काफ़ी अभी वैसा एकजुट दिख नहीं रहे हैं वो लोग। बट बीजेपी एज ए इंस्टीट्यूशन दे आर अपियरिंग वेरी स्ट्रांग करेंटली। बट मेरा मानना है किसी को भी इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि वो बस सर्वे सर्वा या मोनोपोली उनका पूरा अप्रोच हो जाए। तो यहाँ पे कंपटीशन एक ज़बरदस्त आना चाहिए। बीजेपी भी जब पहला रूलिंग पार्टी बनी थी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था वो एज एन अपोजिशन, बट उन्होंने अच्छा किया। हम चाहते हैं कि कोई डार्क हॉर्स निकल के आए आज के डेट में, एक ऐसा कैंडिडेट उभर के आए जिससे कि हाँ फिर से कंपटीशन वही जमीनी स्तर पर डबल तरीके से हो सके, एक तरफा ना हो। तो क्या थर्ड फ्रंट अगर बनाने की जो कवायद की जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कोई अपने आप को सेफ नहीं मानता है। ऑल फील दैट दे आर अनसेफ एंड बीइंग अनसेफ दे गिव देयर बेस्ट टू डू टू देयर पब्लिक। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्या अगर थर्ड फ्रंट से अगर कोई कैंडिडेट चुने जाते हैं तो फिर क्या देश का विकास हो पाएगा ऐसे? देखिए, अब वो एक अलग मुद्दा है, बट एक शुरुआत अच्छा होगा अगर एक पार्टी को पूरी तरह से बहुमत अभी 2 टर्म से मिल रहा है, बट किसी और भी चेहरे को, किसी भी और भी दल को यहाँ पे उभर के आने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। तो क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में महंगाई आम आदमी के घर में पैर पसारा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सिलेंडर हम लोग 500 रुपये का लेते थे, आज 1200 रुपये का है। बिजली में प्राइवेटाइजेशन हो गया है, अपना ट्रेन के अंदर भी बहुत हद तक प्राइवेटाइजेशन हो गया है, बैंक के अंदर एनपीए इतना हो गया है कि वो पब्लिक का ही पैसा जा रहा है। बट सरकार जो है उसमें कान में कुछ भी बोल सकते हैं आप, रुई तो नहीं डाली हुई है, बट जिस तरीके का एक्शन होना चाहिए वो ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, जो करंट सिचुएशन है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट सिचुएशन, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ही होने चाहिए, श्री नरेंद्र मोदी जी ही सेंट्रल में होने चाहिए। बाकी क्या वजह जैसे कि चाइना से लड़ाई हुआ या किसी से लड़ाई हुआ, हम लोग का ये देश है, आप भी जानते हैं, किसी से लड़ाई हुआ दब गए, किसी और से हुआ दब गए, किसी और से हुआ दब गए, यानी हमारा देश छोटा हो गया। यही बीजेपी आ रहा है ना, धीरे धीरे बड़ा कि अखंड भारत होगा, और होगा, गारंटेड होगा। अब जब तक नहीं मोदी तो 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, लेकिन मोदी जी ऐसा इंसान बार बार आते रहा। जैसे अटल बिहारी के बाद मोदी जी आए, उनके बाद अगर और कोई ऐसा आज आएगा ना तो अखंड भारत गारंटेड होगा। हम, आप और हर इंसान, किसी से पूछ लीजिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कोई भी आदमी हमको मार सकता है, और अगर हम सही बोल रहे हैं तो एक बार ताली हो जाना चाहिए। अब घुमा के दिखा दीजिए ताली कितना है। तो ये बताइए ना, आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं भारत जोड़ो यात्रा? राहुल गांधी इसीलिए क्योंकि देखिए, कांग्रेस बहुत अच्छा पार्टी है,
लेकिन अब आप बाप के दादा, दादा का बेटा, बेटा का पोता नहीं होता है बॉस। तो इसमें भी तो है, भाजपा में तो यही है। लेकिन जो उसमें दिमाग है, लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी नहीं देखिए, कर भाजपा में अगर देखिए तो कांग्रेस अमित में शाह नहीं के कर पा बेटा रहे। जो है बीसीसीआई के सचिव बने 1 हुए 2 3 4 10 हैं। राजनाथ सिंह के बेटा चार नाम ले लीजिए, लेकिन वो गलत क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। वंशवाद हम नहीं बोल रहे, वंशवाद कीजिए, आप भी कीजिए, सब कोई करे, लेकिन लोगों का तो फायदा दीजिए। वंशवाद करे, अपना हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं। कांग्रेस फायदा नहीं दी। फायदा तो इतना दिया है कि सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, रोड पे आज आप भी देख रहे हैं, हम भी बंदूक लेके फोड़वा ही रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जो भी अब बात है क्लियर। नरेंद्र मोदी के सरकार में क्या बदलाव आया आखिर? नरेंद्र मोदी के सरकार में यही बदलाव आ गया ना भैया, कि यहाँ पे जैसे कि लोग लैटरिन करने आते थे, अगर लोग जो पहले के यहाँ के थे, आज यहाँ बढ़िया बढ़िया हीरो हीरोइन घूमने आ रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार का देन। अब नीतीश कुमार का देन अकेलौता नहीं होगा, या पता कर लीजिए, सेंट्रल का था, जो रेलवे था ना, तो नीतीश कुमार सेंट्रल का नहीं था, पहले होंगे। तो इस सेंट्रल आई नहीं, मिल के बिना मिल के नहीं होगा भैया। उतना तो इंटरनली हम ना है, लेकिन जितना है उतना जानते हैं भैया, बता रहे हैं। मेरे हिसाब से जो हमको लगता है, युवा है जैसे कि हम, तो हमको इतना लगता है। नहीं तो भैया हमने ऐसा गरीब आदमी शायद ही ओरिजिनल लेके कोई करे ला पैसा, रे ला कोई के पैसा, ये होता था भैया। अरे आप भी देखे हैं भैया, सब न्यूज पे खुला बोल रहे हैं। आज किसके गांव में, मतलब किसमें वो है भैया, सॉरी, लेकिन किसमें है कि रात को लेडीज इतना दिन दिहाड़िए घूम रही थी। किसी के भी, आपकी बहन, मेरी बहन 7 बजे के बाद निकलती थी। मेरी तो दादी दूध लेने जाती थी, हाथ फोड़ फोड़ के आ गए, सुन कितना हुआ, गोली ओकरा लग गई। आज के डेट में 11 बजे 12 बजे मेरी मम्मी सोनी सब कुछ पहन के आती है खुला। क्या है? किसके सरकार से? नीतीश को सरकार तो है, लेकिन बीजेपी में भैया रहना चाहिए मोदी जी को ही, उसके अलावा किसी को नहीं। कम से कम तो सेंट्रल में, बाकी तो हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग थेसिस है। नीतीश जी और सेंट्रल में रहेंगे मोदी जी, इसके अलावा भगवान के दुआ से ना दूजा कोई आए, बस दुआ ठीक है भैया। तो विपक्ष तो बिहार के लेके कह रही है कि जंगल राज फिर से आ गया। जंगल कहाँ आया भैया? जंगल कहाँ आया भैया? जंगल यहाँ तो सब चीज भैया सुविधा में है भैया जी। नहीं भैया, जंगल कुछ नहीं है भैया जी, दिन दिहाड़े सब घूम रहा है भैया। आपके साथ थे, हम आपके साथ, हमको गोदी मिल गया, बढ़िया से मिल गया, तो बढ़िया है। आज दिक्कत हो गया, यहाँ कर रही है। वही ना बोल रहे हैं, बीजेपी नहीं, हर पार्टी करता है जी। बस यही चाहते हैं भैया जी के, बस बिहार में भैया जी नीतीश जी रहे और सेंट्रल में भैया जी मोदी जी, बस यही भैया हमको बस कहना है बड़का भैया। प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या केजरीवाल? मेरे ख्याल से केजरीवाल। हाँ, आखिर नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए, हमको लगता है कि केजरीवाल है ना, जो एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो चीज़ों को समझते हैं। और प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए हैं। जो हमको लगता है कि मोदी अच्छा काम किए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट्स और ये जैसे आप इंडस्ट्री, अगर आप ये एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में देखिएगा तो उतना उनका काम अच्छा नहीं लगता हमको। शराब वाला काम बहुत अच्छा किया है। हाँ, गुजरात में जो ड्राई स्टेट किए हैं, ये बिहार में भी है ये। हाँ नहीं, हम ये नरेंद्र मोदी पे बहुत बोल रहे हैं। राहुल गांधी फिर ऑप्शन में क्यों नहीं है आप लोग को लगता है? देखिए, वो आदमी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनका काम ग्राउंड लेवल पे दिखेगा नहीं तो राय बनाना सही नहीं है। 4000 किलोमीटर का सफर तय कर लिए भारत जोड़ो यात्रा के तहत। अच्छा, तो उस ख्याल से तो दशरथ मान जी भी तो मतलब अपने लिए पहाड़ तोड़ दिए थे, तो इससे अच्छा उनको प्रेसिडेंट बना देना चाहिए था। नहीं, तो फिर भी तो इतना जो व्यक्ति कहा जाता है कि सोने चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए, फिर भी वो 4000 किलोमीटर का सफर तय किए हैं, एक मायने रखता है। नहीं, तो आप लॉकडाउन में देखिएगा तो एक लड़की थी, अगर लॉकडाउन की बात कीजिएगा तो एक लड़की थी, वो अपने फादर को लेकर साइकिल से ही ट्रैवल की थी उतना लंबा डिस्टेंस। तो उनका ज़रूरत है अभी, ये उनका ज़रूरत है कि वो अभी सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। वो जिस समय हम लोग के लिए करना शुरू कर देंगे, बस राय बदल जाएगा। ओपिनियन तो काम को देख के ही होता है ना। मोदी को देख के हमको लगता है कि पहले हिंदुत्व उनका था, पहले हम लोग को लगता था कि हाँ, हिंदू बोलने में उतना अच्छा, मतलब ये गर्व फील नहीं करता था। अब लगता है कि हाँ, मेरा भी कोई एग्जिस्टेंस था, मेरा बहुत अच्छा धर्म है। इस ख्याल से तो हमको लगता है उस पर बहुत अच्छा काम किया और सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ग्राउंड लेवल पे उनको देखते हैं कि अगर मोदी को देख रहे हैं तो वो भगवा पहन लेंगे, अगर वो मोदी नहीं है सत्ता में कोई और हैं तो आप देखिएगा वो टोपी पहन लेते हैं। लेकिन केजरीवाल हमको लगता है
जो दिल्ली में है तो वो दिल्ली के लिए काम किए, एजुकेशनल सेक्टर में भी क्या काम किए हैं। तो जिस समय राहुल गांधी मतलब ये काम करना शुरू कर देंगे तो मेरा ओपिनियन भी बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ मोदी सपोर्टर ही है, ऐसा भी नहीं है केजरीवाल सपोर्टर है। जिसका अगर बिहार में नीतीश कुमार का हमको काम दिख रहा है तो नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पे भी बात अगर किया जाए तो 15 साल में उनको देखिएगा तो वो एजुकेशन चौपट कर दिए हैं, फ्लाईओवर हर जगह ये मतलब ये हर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर दिए फ्लाईओवर से, रोड से, बेहतर काम किया। लेकिन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में देखिएगा तो उनका काम नहीं दिखता 15 साल में। हालांकि उनका मतलब ये जो शासन था लालू प्रसाद से अच्छा था, लेकिन 15 साल में जितना कुछ देना चाहिए वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो हमको लगता है हाँ बिहार में भी अब बात कीजिएगा तो बिहार में फेस चेंज करने का वक्त आ गया है। तो कोई ऐसा दिखेगा तो उसको भी सपोर्ट करेंगे, बस यही। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या केजरीवाल, किसे आप पीएम के रूप में देखते हैं? नरेंद्र मोदी ही हैं और रहेंगे अभी जब तक चल रहे हैं। क्यों आखिर नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बने हुए हैं, विश्व गुरु बने हुए हैं? विश्व गुरु बने हुए हैं वो। और जो कर दिए हाँ। आज ये इतना जल्दी मार्केट जो जम गया उन्हीं का देन है। लेकिन युवा तो कह रहा है कि मेरे लिए कुछ नहीं किया गया। अब सोचिएगा कि आम का पेड़ लगाए आज या तुरंते फल खाएं, वैसा तो होगा नहीं। फल मिलेगा, अब मिला हुआ है तो देख रहे हैं पूरा। ये तो नीतीश कुमार का दिया हुआ है ना। नीतीश कुमार बैंक फंड देते हैं वो पूरा, तब ना ये चलाते हैं। ये तो बिहार में दारू बंद कर दिए हैं। दारू बंद किए तो क्या बंद किए? अब लाइसेंस बनाने का जहाँ 300 रुपया मेरा चार्ज था, आज हम 30,000 दे रहे हैं लाइसेंस बनाने का। 30,000 दे रहे हैं, बताइए। तो दारू बंद करके आप तो ड्राइवर के जान मार दिए। और बिहार में पैसा है कहाँ? वही वो दारू से आ रहा था, न कारखाना है, न फैक्ट्री है, न कुछ। बिहार में तो कुछ है नहीं। का कहना है कि हम लोग को तो कुछ मिला ही नहीं है, बजट में भी कुछ बिहार के लिए नहीं दिया गया है। जब पलटू रामनी और इधर से उधर भटकेंगे तो क्या मिलेगा उनको? ये कि अभी देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, अंकल थोड़ा सा, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ठीक है। आखिर क्यों? वो आज सब काम अच्छे से करते हैं और कौन सा। युवा लेकिन खासा नाराज है उनसे। नाराज है लेकिन अंततः उन्हीं को सपोर्ट मिलेगा। अगर बात की जाए तो अगर विदेश नीति की बात की जाए तो लोग प्रशंसा करते हैं, हाँ, अच्छा है। लेकिन अगर देश में ही तो उनके लेकर के युवाओं में खासा नाराजगी है, महिलाओं में भी खासा नाराजगी है। क्योंकि अगर उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो फ्री में दिए, लेकिन अब उज्ज्वला योजना का जो कीमत है वो कहाँ से कहाँ 7वें आसमान पर है। हाँ तो सब कुछ एक ही आदमी नहीं ना करता है, सबको सपोर्ट करना जरूरी तो है। बार बार बदलना भी तो चाहिए ना बदलने से नहीं ना होगा। क्यों? बार बार घोड़ा बदलिएगा तो काम गड़बड़ाने जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी एकदम लड़ाई में घोड़ा वही रहेगा। तो आपने सुना कि किस प्रकार से पटना मरीन ड्राइव में आए हुए लोगों ने अपना राय रखा कि इस बार देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कुछ कार्य किए हैं और 8 से 9 सालों में हम ये उम्मीद नहीं करें कि 70 सालों में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो ये कर सकती है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें फॉलो बिहार। धन्यवाद।